जैन और बौद्ध की कमेटी में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी प्रबंध कमेटी में जब कोई हिंदू नहीं है, तो बौद्ध की कमेटी में जब क्लियरिफिकेशन में समान है तो बौद्ध की कमेटी में क्यों शामिल? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के खिलाफ है। और वहाँ पर माइनॉरिटीज कमीशन यदि मिला है तो उस कमीशन में बौद्धों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और तत्काल बौद्धों को पूर्ण रूपेण बौद्धों को यानी महाबोधि विहार को सौंपना है। सिर्फ छोटा सा काम है हमको करना है। अभी सामने हम नागपुर में जो है आरएसएस का बड़ा अड्डा है, म्हणजे मेन अड्डा है। आरएसएस के अड्डे में जो आंदोलन मैं कर रहा था, अभी इन्होंने जो है ना, इन्होंने जो शिवलिंग की जो पूजा की कि नहीं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, हम लोग जो है हाँ वही मुसलमान को लेके किए। तो मैं वहाँ पे मैं ऐलान किया था संविधान चौक में, ये ज्ञान ज्योति भंते जी भी थे, मैं ऐलान किया था कि इन्होंने जैसा वहाँ पर्दा लगा के, बुद्ध को पर्दा लगा के जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं शिवलिंग की पूजा की है, उन्होंने वेद पठन किए। हम लोग नागपुर में जो है गणेश मंदिर है, गणेश मंदिर में हजारों की संख्या में जाके वहाँ पे हम लोग बुद्ध वंदना धम्म वंदना करेंगे। मैं ऑल इंडिया बौद्ध लिबरेशन मूवमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। ऑल इंडिया बौद्ध लिबरेशन मूवमेंट का मतलब होता है बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से मुक्त करना, ये इसका सेंस है। इसको मैं करीब 55 साल से चला रहा हूँ, मेरा उम्र 73 साल है। लेकिन बोध गया में जो मामला चल रहा है वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि बौद्ध 9वें अवतार हैं विष्णु के। ये लोग पागल लोग हैं जो बौद्ध का 9वें अवतार मानते हैं, विष्णु का है ना। मैं इसे नहीं मानता, लेकिन मूल जो चीज है उस पर आइए। मैं मूल चीज पर बात करना चाहता हूँ कि बौद्ध गया महाबोधि विहार का बीटीसी जो एक्ट है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, है ना। उस पर बात ये है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में येवला के अधिवेशन में कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन नहीं मरूंगा ये मेरे बस की बात है ना। ये 1935 में बोले थे और 10 साल बाद 1945-46 में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बने। उस समय जब संविधान लिखे बाबा साहब, तो आर्टिकल 25 के सब क्लियरिफिकेशन 2 के सब आर्टिकल 2B के ख में इस बात का प्रोविजन किया कि सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं और इनका संचालन सामाजिक धार्मिक जो भी है वो हिंदू धर्म से संचालित होगा। ये मुद्दे की बात करिए ना, ये बोध गया कैसे होगा मुक्त? वही बता रहा हूँ। तो बौद्धों को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है ना, 1950 में संविधान लागू हो गया और आर्टिकल का क्लियरिफिकेशन वही का वही रह गया। फिर हमने बौद्धों को कभी पिछड़ा वर्ग में तो कभी हिंदू धर्म के अंतर्गत उच्च वर्ग में लाया जाता था, लेकिन 1989-90 में बौद्धों को हिंदू धर्म के अंतर्गत अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। अनुसूचित जाति में 1990-89 में जब शामिल किया गया तो हमने पूरे देश में बौद्ध मूवमेंट के अंतर्गत पूरे देश में हमने आंदोलन किया और आंदोलन का ये परिणाम रहा कि भारत सरकार को हमारे आंदोलन से, हमारे डिमांड से भारत सरकार को मजबूर होकर बौद्धों के लिए माइनॉरिटीज कमीशन का स्थापना किया गया। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बनाया गया और उस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक में बौद्धों को स्थान दिया गया, माइनॉरिटीज के अंतर्गत बौद्धों को स्थान दिया गया। अब हमने आंदोलन किया कि आप बौद्धों को तो आपने अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, परंतु बौद्धों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तब हमने क्या किया कि बौद्धों के प्रतिनिधित्व के लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया साहब। और राष्ट्रीय स्तर पर जब आंदोलन किया तो उस आंदोलन में उस कॉन्फ्रेंस में
डॉक्टर माई साहब अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर, जिसे हम माई साहब कहते हैं, बाबा साहब की धर्मपत्नी को बुलाए अम्बेडकरी फैमिली की तरफ से, और हाई कोर्ट के जस्टिस भाऊ आहने को बुलाए, और वो हमारे राजनांदगांव आए संवैधानिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बनते सुरई ससई को हमने बुलाया और वो कॉन्फ्रेंस को किया। तो हमको उस कॉन्फ्रेंस को करने से हमको ये हुआ, हमारे धर्म को, हाँ नहीं सुनो ना, हमारे धर्म को ये हुआ कि रिप्रेजेंटेशन मिला, और उस रिप्रेजेंटेशन में ऑल इंडिया माइनॉरिटीज कमीशन में सुरई ससई जी चले गए। आंदोलन वो महाबोधि विहार का आंदोलन करते थे, लेकिन उसमें सुरई ससई जी चले गए। अब चले गए, आंदोलन खत्म हो गया। उसके बाद में कुछ लोगों को जो अभी आंदोलनरत है उनको बीटीसी एक्ट में शायद स्थान दिया गया था, लेकिन वहाँ से किसी कारणवश उनको निकाला गया, क्या किया गया मैं नहीं जानता। लेकिन उसके बाद में ये आंदोलन पुनः चालू हुआ 12 फरवरी 2025 में। तो हमारा ये कहना है कि महाबोधि विहार का आंदोलन है वो यथावत है, और जब बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को माइनॉरिटीज में दर्जा मिल गया, तो बौद्धों को जब मिल गया दर्जा माइनॉरिटीज में, सिखों को मिला और जैनियों को भी मिल गया, तो जैन की कमेटी में जो माइनॉरिटीज कमीशन में इनको जो रिप्रेजेंटेशन में शामिल किया गया, धार्मिक अल्पसंख्यक में समाहित किया गया है। सरकार नीतीश कुमार इसलिए नहीं मान रहा है कि नीतीश कुमार आरएसएस के, भाजपा से क्लोज्ड है, इसलिए नहीं मान रहा है। उसके ऊपर दबाव होगा है, इसलिए नहीं मान रहा है। लेकिन किसी के दबाव को हम नहीं चलने देंगे, किसी के कहने को हम नहीं मानेंगे। इन महीने से आपको दबाव नहीं बना पाए हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, दबाव इसलिए नहीं बना पाए हैं कि कानूनन बात है, पार्लियामेंट से, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली से लड़ना होगा, वहाँ की गवर्नमेंट से लड़ना होगा, और उस गवर्नमेंट से लड़ने के लिए आज की कमेटी है जो सक्सेसफुल कमेटी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या 2-2 एक्ट लागू होगा, एक नहीं। सुनिए, संविधान अलग है, उसके बाद में एक तो बीटीसी एक्ट अलग है, वहीं लागू हो रहा है बौद्धों के लिए। संविधान भी 26 में स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 26 में, और फिर 90 एक्ट बीटीसी एक्ट कैसे लागू हो गया 1949 का। बीटीसी एक्ट को हटाना पड़ेगा, धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकते आप। बौद्ध और जैन और सिख के साथ जब उनकी कमेटी में नहीं है, जब आप धार्मिक माइनॉरिटी कमीशन में आपने बौद्ध को, सिख को, जैन को, ईसाई को सबको समाहित किया, लेकिन किसी की कमेटी में, प्रबंध कमेटी में कोई हिंदू नहीं है, तो बौद्ध की कमेटी में क्यों हिंदू है? ये सवाल इस बात का पैदा होता है। ये धार्मिक भेदभाव है ना, गवर्नमेंट का धार्मिक भेदभाव है। 70 साल से कहाँ थे आप? 75 साल से लड़ रहे हैं, आपको क्या मालूम है? 75 साल से तभी आते हो आप फील्ड में? मैं ये कह रहा हूँ, जब जब चुनाव होता है तब नहीं। क्या वो भंते सुरई ससई जी ने आंदोलन किया तो उस समय चुनाव था क्या? आप ये बताइए। लाभ ले लेते हैं ये लोग? कौन लोग? ये जो चुने जाते हैं 4 लोग? नहीं, ये 4 लोग लाभ ले लेते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन किसी के धर्म के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, भेदभाव करोगे, तो ये अच्छी बात है क्या? हाँ, मैं नागपुर से आया हूँ, जो बाबा साहब की कर्मभूमि है, जिन्होंने 5 लाख लोगों को दीक्षा दिया। हाँ, मैं बुद्ध गया आंदोलन के बारे में बोलना चाहता हूँ। बुद्ध गया आंदोलन के बारे में, जब सुरई ससई जी बुद्ध गया महाबोधि आंदोलन मतलब मुक्त करने के लिए सुरई ससई आंदोलन चला रहे थे, तब कांसीराम को प्रश्न पूछा गया था कि भाई बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के बारे में आपको क्या कहना है? तो कांसीराम साहब ने बोला है, पहले जो यहाँ संसद में, ये जो दिल्ली में हम लोग हैं, दिल्ली के संसद में जो पंडे बैठे हैं, उनको अगर तुम हटा देते हो तो बुद्ध गया में जो पंडे बैठे हैं, बीटी एक्ट के अंतर्गत कर्मचारी पंडे जो बैठे हैं, उनके लड़के वहाँ जो भंते जो है ना, वो शादीशुदा है, उनके लड़के फॉरेन में पढ़ रहे हैं, और वहाँ हमारे जो बहुजन समाज के लोग भीख मांग रहे हैं वहाँ पे। ये परिस्थिति है। उनके बड़े बड़े होटल है, बिटिया हमारा माल खाते हैं ब्राह्मण लोग वहाँ पे। तो कांसीराम ने साहब को सीधा सीधा बताया कि आप लोग अगर दिल्ली के पंडे जो हटाते हैं तो बुद्ध गया के पंडे अपने आप हट जाएंगे।
लेकिन हिंदूकरण कर दिया गया है अब तो बोध गया का, वहाँ शिवलिंग बना रहे हैं, मंदिर बन गए हैं बहुत सारे। कुछ बात नहीं है, हम भी मजबूत है, नागपुर के लोग कम नहीं है। हमारे जो है ना ये ज्ञान ज्योति भंते जी, इन्होंने आरएसएस ने और बीजेपी में जो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री था तब उन्होंने विश्व बौद्ध परिषद लिया था, और बुद्ध आरएसएस ने और बीजेपी ने लिया था विश्व बौद्ध परिषद, और वो नागपुर में रेशन बाग में लिया था जो आरएसएस का अड्डा है। तो वो विश्व बौद्ध परिषद में भंते सूरज मतलब अपने ज्ञान ज्योति भंते जी गए, और वहाँ पे अखिल भारतीय विद्युत, ये कैसा दलाल है अपना बीजेपी का दलाल है ये क्या राहुल मोदी जो बम्बई में बैठा है ये बीजेपी का दलाल है। 1 करोड़ रुपए 5 लोगों ने लिया, और वहाँ पे जो है राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया इन्होंने। तो क्या ये जो भिक्षु ये भी लालची हो गए हैं क्या? ये भिक्षु लालची होगी ना, तो ये नहीं हरनता भरनता, उन्हें कमाई का धन है, उनको कार में घूमने का, इनके जैसे का। आज जो है हमारे ज्ञान ज्योति भंते जी 15,000 किलोमीटर के ऊपर पैदल मार्च किए हैं, कितनी बड़ी बात है। महाथेरो है जो आज जो अपने जो क्या बोलते हैं अम्बेडकर भवन में जो अच्छे मुख्य अतिथि के इसमें थे, है कि नहीं। तो ये ऐसे लोग हो, तो इन्होंने 3 महीना से एक मिनट ज्ञान ज्योति भंते जी वहाँ गए आरएसएस के अड्डे में, और वहाँ पे जो विश्व बौद्ध परिषद चल रही थी वहाँ बोले तो तुमने विश्व बौद्ध परिषद लिए। अच्छा, जोगेंद्र कंवर है हमारे दलाल नेता, हमारी नेता वो दलाल क्या नाम सुरेखा कुमारे, और हमारे दलाल रामदास आठवले, ये सब लोग थे। इतना ही नहीं, ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ का दलाल जो अभी मर गए वो सदानंद भंते जी ये भी थे, सदानंद भंते जी ये भी थे। इन्होंने स्टेज पे चढ़ के बोला ज्ञान ज्योति भंते जी ने कि आपने जो विश्व बौद्ध परिषद लिए उसका मैं निषेध करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ। सत्ता क्यों नहीं मिल रही आपको? 3 महीने तो आंदोलन थोड़ा सा रह गए ना, तो जो है ये इसका निषेध करता हूँ। वो कमिश्नर वगैरह सब आके उनको घेर लिए, और उनका जो आज बोले कोई भी है राजनीतिक पार्टी किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। आज बोले छोटा सा बौद्ध धर्म का आप लोग प्रचार कर रहे, कल चल के बोले तुम विश्व हिंदू परिषद के नाम से हिंदू धर्म का इतना प्रचार करेंगे, बोले पूरे पैसे फेंक देंगे, बोले ये तुम कर रहे बोले ये नाटक नहीं चलेगा बोले। और पूरी उनकी मीटिंग तहस कर दिया नागपुर के अड्डे में, जहाँ जो आरएसएस का अड्डा है, जो रेशम बाग है वहाँ आरएसएस का कार्यालय है वहाँ पे किए। और अभी मैं बताता हूँ, बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए जो बीटिया रद्द होना चाहिए, भंते विनाचार्य जो है वो क्या बोलते हैं रिहा होना चाहिए, इसके लिए जो है सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? हाँ वही तो बड़ी बात है, उसके लिए सोल्यूशन है। अभी जो इसके बाद में आरएसएस के अड्डे में मैं भंते कल्याण मित्र हमारे भंते सहकारी को लेके मुसलमान के जामा मस्जिद के इमाम, सिख ये जो है स्वर्ण मंदिर के क्या बोलते हैं ग्रंथी, और क्रिश्चियन के धर्मगुरु दिल्ली वाले, ये दिल्ली वाले वहाँ नागपुर में ला रहा हूँ। 2 दिन पहले रहूँगा, अपने अपने घरों में जाएंगे, मतलब अपने अपने एरिया में जाएंगे, मुसलमान एरिया में जाएगा, क्रिश्चियन एरिया में जाएगा, जैन एरिया में जाएगा, बुद्धिस्ट नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं। तो नहीं, तो इनको इकट्ठा करके इनको अल्पसंख्यक बनाते ना, इनको बहुसंख्यक बनाना है, और जो 3.5% जो ब्राह्मण है उनको अल्पसंख्यक बनाना है। ये मुहिम चलेगी, और ये ओबीसी से उनको हटाना है। ओबीसी जो है उनमें फंस गए हैं, उनको हटाना है, तभी इस देश को ये होता है। क्योंकि शासन प्रशासन में वो बैठे हैं। देखो 90% शासन में 90% शासन में जो है वो मतलब क्या बोलते शासन नहीं प्रशासन में, जैसा विधायक का न्यायपालिका कार्यपालिका और मीडिया, इसमें 90% जो ब्राह्मण बैठे हैं उनको पहले शासन और प्रशासन से ब्राह्मण हटाओ और देश बचाओ, ये मुहिम चलाएंगे हम लोग। और दूसरी बात, हम लोग जो क्या बोलते हैं अपना जो ईवीएम मशीन जो घातक है, मनुवादी मशीन है, वो कहीं किसको भी दे तो कमल को जाता है, वो ईवीएम मशीन फोड़ने का अभियान चलाएंगे। जब तक इस देश में ईवीएम मशीन फूटेगी नहीं, मतलब कोई कुछ नहीं करने वाले। इवन लाखों ईवीएम मशीन अगर फूट जाती है, ये ईवीएम मशीन ऐसी जाएंगे वोट देने और पठाए और पटक दिए तो क्रांति आएंगी।